अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और सीधी जानिब तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट ऑफ अहमदाबाद। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। देश में तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक, देश का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर अहमदाबाद। दोस्तों, गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाने वाला अहमदाबाद यह राज्य और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने के मामले में बहुत ही अग्रणी बन रहा है। वैसे तो गुजरात पहले से ही चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के साथ प्रगति कर रहा है, लेकिन पूरे गुजरात में सिर्फ अगर अहमदाबाद की बात करें तो सिर्फ अहमदाबाद में कई सारे मल्टी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो अहमदाबाद को देश के एक बड़े शहर के रूप में बिल्डअप कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अहमदाबाद के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि गुजरात नहीं, सिर्फ अहमदाबाद में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। अहमदाबाद में 2024 में आने वाली शीर्ष मेगा परियोजनाओं में से नंबर 1 पर है अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद में फ्यूचर की पहली मेगा परियोजना, शहर के चारों ओर मेट्रो है। अहमदाबाद मेट्रो वर्तमान में चल रहे एक रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है जो अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ेगी। वर्तमान में यह परियोजना वस्त्राल और अप्रैल पार्क के रूप में आंशिक रूप से कार्यात्मक है। हालांकि रिपोर्ट यह बताती है कि चरण 2 का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। यह मोटेरा को गांधीनगर से जोड़ेगा, जिससे मार्ग पूरा हो जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 5,523 करोड़ रुपया है और ये 28.5 किलोमीटर तक फैला है। इसमें टोटल 20 स्टेशन होने वाले हैं। नंबर 2 पर है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। दोस्तों, अहमदाबाद में फ्यूचर की दूसरी मेगा परियोजनाओं की बात करें तो साबरमती HSR स्टेशन साबरमती के स्टेशनों के बीच स्थित है और यह 2 मेट्रो स्टेशनों और एक RBTS स्टॉप के नजदीक भी है। NHSRCL ने इसे HSR को भारतीय रेलवे के अन्य भागों को जोड़ने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में बदलने का काम कर रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट से HSR स्टेशन के आसपास एक सुव्यवस्थित नेटवर्क और कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने की उम्मीद है। साथ ही हब का निर्माण G+7 और G+9 मंजिलों वाली जुड़वा संरचना के रूप में किया जा रहा है। नंबर 3 पर है साबरमती रिवर फ्रंट चरण 2। दोस्तों, साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना के दूसरे चरण में हरित विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिसमें हरित बहुस्तरीय सैरगाह, पार्क, सड़क, नेटवर्क, फूड प्लाजा, बच्चों के लिए खेल के मैदान, एम्पी थिएटर आदि का निर्माण शामिल है। इस नए चरण में मौजूदा 11.5 किलोमीटर के अलावा 5.2 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना के पूरा होने पर अम्बेडकर ब्रिज को इंदिरा ब्रिज से जोड़ा जाएगा। अनुमानित लागत और संभावित पूर्णता तिथि के बारे में आगे की रिपोर्ट पर अभी चर्चा नहीं की गई है। अहमदाबाद में निर्माणाधीन एक और लोकप्रिय और चर्चित मेगा प्रोजेक्ट सरदार पटेल स्पोर्ट एनक्लेव है। इस एनक्लेव के पूरा होने के बाद यह भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स एनक्लेव में से एक होगा। यह परियोजना अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण और गुजरात सरकार के बीच सहयोग से बनाई गई है। सरकार इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों और अन्य बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी की जा सके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण मोटेरा में किया जा रहा है। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 4,600 करोड़ रुपया है। नंबर 5 पर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की सख्त जरूरत का प्रस्ताव रखा है, जिससे भारतीय रेलवे ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट बताती है कि पुनर्विकास का डिजाइन गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर से काफी प्रेरित है। ऐसा माना जाता है कि नए रेलवे स्टेशन में सूर्य मंदिर का प्रतिष्ठित मेहराब होगा और दोनों तरफ 2 टावर होंगे। पुनर्विकास में ट्रैफिक लोड को कम करने और स्टेशन के अंदर और बाहर कारों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आसपास के क्षेत्र में 13 किलोमीटर लेन की निर्माण भी शामिल है।
नंबर 6 पर है साबरमती आश्रम पुनर्विकास। हालांकि इस वाले प्रोजेक्ट में कई सीमाएं और कई बाधाएं हैं, लेकिन साबरमती आश्रम पुनर्विकास वर्तमान में चल रहा है और पूरे पुनर्विकास परियोजना पर 1200 करोड़ रुपए की भारी लागत आएगी। वर्तमान में रिपोर्ट बताती है कि परियोजना का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और इस पुनर्विकास की जो प्रगति है वो काफी तेज है। इस परियोजना के प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य साबरमती आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ को 55 एकड़ की परियोजना में विस्तारित करना था, ताकि गांधी जी द्वारा दिए गए सभी महत्वपूर्ण योगदानों को याद किया जा सके। दांडी का उल्लेख तो पढ़ते हैं कि 1930 में दांडी भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। तो दांडी कहाँ था, क्या हुआ था, उसको आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। नंबर 7 पर है नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 632 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। नारायणपुरा में 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। शुरुआती रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे परियोजना की अनुमानित समय सीमा 30 महीने है, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस खेल परिसर के पूरा होने से आसपास के स्कूलों को छात्रों के खेलने के लिए खुला मैदान मिलेगा और शारीरिक शिक्षा का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगा। नंबर 8 पर है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के बारे में आप सभी जानते हैं, जो देश के 2 सबसे लोकप्रिय आर्थिक केंद्रों मुंबई और अहमदाबाद को आपस में जोड़ेगा। इससे बुलेट ट्रेनों को आसानी से चलाया जा सकेगा। इस वाले परियोजना को शुरू में अगस्त 2022 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया था। हालांकि वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि रेल कॉरिडोर संभवतः 2026 में चरणों में पूरा हो जाएगा और फिर 2027 में अंतिम चरण पूरा हो जाएगा। बाकी बुलेट ट्रेन को लेकर के तो मैंने कई सारे अपडेट लाए हैं, आप चाहे तो हमारे उस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन का काम कितना पूरा हुआ है। नंबर 9 पर है थराद अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। 213 किलोमीटर की दूरी तक फैला अहमदाबाद थराद एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। इसमें 6 या 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल हाईवे को बनाया जाना है, जो कि गुजरात से होकर के गुजरेगा। यह विशेष ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट BMP के तहत बनाई जाएगी और कथित तौर पर इसकी अनुमानित लागत 6000 करोड़ रुपया होगी। परियोजनाओं की समय सीमा अभी तक तय नहीं की गई है। नंबर 10 पर है अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल। अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल जो कि 277 किलोमीटर लंबा है और ये अहमदाबाद को राजकोट से जोड़ेगा। पूरी परियोजना की लागत 28,291 करोड़ रुपया है। इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनें अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। इससे अहमदाबाद राजकोट के बीच में यात्रा का समय 4.5 घंटे से घट करके 2 घंटे रह जाएगा। इससे राजकोट और मुंबई के बीच में यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की अनुमानित समय सीमा और संचालन के बारे में अभी कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। तो अहमदाबाद में चलने वाले ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो अहमदाबाद के सूरत को और भी ज्यादा निखारेगा। इसके अलावा भी अहमदाबाद में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरे गुजरात में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी राज्य के बारे में टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ओके जी जनाब, आपने देखा 10 अहमदाबाद के प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े जिनके नाम आते हैं, इनके 10 प्रोजेक्ट में से मेगा प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें से मुझे तो सबसे फर्स्ट का और सबसे एंड का आया वो ये मेट्रो ट्रेन का, ये सबसे फर्स्ट में भी मेट्रो है और सबसे 10 जो लास्ट में भी दिया ये लोगों ने मेट्रो का ही है। यानी पूरे मुंबई में, इंडिया में ये कितना फोकस कर रही है ट्रेन को, अलग अलग नाम दिए अलग अलग प्रोजेक्ट में कि ये मेट्रो है तो ये ब्ला ब्ला ब्ला, सेमी हाई स्पीड हो गई तो कोई हाई स्पीड हो गई। हाँ, लेकिन ये लोग काम कितना स्पीड में इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। यही अहमदाबाद से जैसे कि बम्बई, कलकत्ता, यही शहरों को मतलब मेन जो है ना वो अहमदाबाद है। एक स्टेशन बना दिया गया, हाँ। उसके बाद टचअप हो गए सारे। अच्छा, जो बहुत सारी एक ऐसा भी स्टेशन बनाया जो बहुत सारी यानी बस के लिए भी है, ट्रेन के लिए भी है और नदियों से जो शिप जाते हैं वो भी, मतलब वो एक पूरा एक हब भी बनाया है। हाँ, दूसरे नंबर पे आया। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके साथ साथ इनका फोकस खेलों पर भी है। खेलों पर। ये हाँ, थोड़ी वो सी 7 नंबर पे देखो यानी कि खेलों पे आए। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी 2-3 बनाए हैं ताकि यंग लड़कियां लड़के स्कूलों के जो बच्चे हैं वो आने वाले वक्त में एथलीट बने, खिलाड़ी बने। बिल्कुल। हमारे सरदार यहाँ- पटेल जो है ओपन हो चुका है है ना। हाँ वो तो अभी चल अच्छा। रहा है। सरदार पटेल में मैचेस भी चल रहे हैं अच्छा, ओपन। दुनिया का सबसे वाह। बड़ा जो हाँ। स्टेडियम है वो भी अहमदाबाद में शायद, अहमदाबाद में ही यहाँ इंडिया गुजरात में ना और में, मोदी जी के हाँ। नाम पे है शायद। हाँ हाँ, मोदी जो जी भी के बना। नाम पे। अच्छा, आप सही। उनका जरा वापस डिस्कस करें जो अनाथ आश्रम का जो बताया था। हाँ, अच्छा हाँ, बीच में हम हंस पड़े थे तो असल में हम उस टाइम पे अपनी आवाज़ दबा देते हैं। हाँ। तो एक हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि जब वीडियो देख रहे हो ना तो उस टाइम पे भी कभी कभार जब हम कुछ बोलते हैं तो आवाज़ उठा लें ताकि लोगों को पता चले किस बात पे हंसे हैं, क्या हाँ। बात कर रहे हाँ, ये हैं, उससे बिल्कुल लोग सही अटैच बात होते है, हैं। इससे और जुड़ते हैं तो लोग। अब मीना जी ने इसलिए कहा है कि आप वो बात बदजिक्र करें कि हालांकि हाँ। हंसने वाली बात थी नहीं, तो आप हम हाँ। हंसे थे तो हमारे रिएक्शन हंसने वाले आए तो क्यों आए। हाँ। तो वो इस वजह से आए थे कि इतना खूबसूरत माहौल पुरसुकून लग रहा था अनाथ मुझे आश्रम तो बड़ा का, सुकून लग रहा कि था। ऐसा लग मैंने कहा कि हाँ। यार यहाँ तो लोग बेघर लोग जाते हैं, तो मेरे दिल से ये निकला था कि इतनी खूबसूरत जगह है तो हर बंदा कहेगा मैं बेघर हो जाऊँ। बेघर हो घर जाओ। छोड़ने के लिए तैयार हो, वहीं वाकई रह में। जाओ। यानी इतना खूबसूरत माहौल बना अच्छा, हुआ एक तो था। माहौल, फिर वहाँ पे गपशप लोग, गपशप, हाँ। आप उनसे बात कर रहे हो उनसे बात कर रहे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा था वो। बिल्कुल। तो ये तो माहौल का असर होता है। आपको पता है ये वीडियो इसी पे बनी हुई थी, 10 मेगा प्रोजेक्ट फ्रॉम अहमदाबाद। Yes. तो इसी तरह की आराधा, वीडियोस आराधा, हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज।